चलिए बेटा, कल आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कराया गया था। अब आप लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आप लोगों को गिवन है, सबसे पहले 2 वैल्यूज आपको गिवन है। गिवन दैट, क्या गिवन है? फर्स्ट पॉइंट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। इसे डाल दें आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट आपको क्या गिवन है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इसे डाल दें आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? बी इक्वल टू सी। अब आ जाओ आप लोग प्रूफ पर। ये दो गिवन है, इन दो गिवन का यूज करके बी इक्वल टू क्या करना है बेटा? सी प्रूफ करना है। ठीक है, अब अगर बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है तो बी से स्टार्ट करके सी पर पहुंचना है, यानी बी को सी का सबसेट शो करना है। सी से स्टार्ट करके बी तक पहुंचना है, यानी सी को बी का सबसेट शो करना है। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स का एलिमेंट है बी का। अब बेटा हमें बी की जगह सी चाहिए। क्लियर है? और लगा के कोई भी चीज इंट्रोड्यूस हो सकती है, तो कोई इश्यू नहीं है। हमें बेटा चाहिए सी। अगर हम लोग सी सीधा इंट्रोड्यूस करेंगे तो बी यूनियन सी जो रहेगा, तो फिर आपको केवल सी के लिए बी हटाना पड़ेगा, तो और वाले एलिमेंट लीव नहीं हो सकता। तो अगर हम सीधा सी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हटाने में क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन एक चीज और देखें, ए यूनियन बी इक्वल है बेटा काय के? ए इंटरसेक्शन सी के। अगर यहाँ ए भी इंट्रोड्यूस कर दें और से, तो ए यूनियन बी भी का इक्वल हो जाएगा ए यूनियन सी के। तो भी बेटा सी क्या हो सकता है? फाइंड आउट हो सकता है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में जो आपके पास पहले से मौजूद है वो ए यूनियन बी इक्वल टू, तो ए चाहिए बिफोर, बी चाहिए आफ्टर। तो यहाँ इंट्रोड्यूस ए किया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू। क्लियर है? तो और में बिलोंग का साइन का मतलब बेटा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हम लोग ए यूनियन सी भी लिख सकते हैं। वाई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इसे बेटा हमने कैसे लिख दिया? इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या लिख दिया? ए यूनियन सी। अब बेटा चाहिए आपको केवल सी है, ए हट जाना चाहिए, लेकिन और वाली चीज हट नहीं सकती। अब क्या करें? तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं एक्स बी में तो पहले से बिलोंग कर ही रहा था। बताओ बेटा, एक्स क्या था? बी में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट था। और ये भी आ गया कि एक्स इसमें भी, तो एक्स बी में भी एंड इसमें भी है, एक्स बी में भी है एंड इसमें भी, दोनों में है। तो हमने इसमें लगा दिया एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। आप लोग एंड लगा के वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड वाली चीज लीव होती है, और एंड से इंट्रोड्यूस वो हो सकता है इटसेल्फ जो ऑलरेडी पहले से हमें मालूम है। तो ऑलरेडी पहले से हमें सिंगल सेट के बारे में मालूम है कि एक्स बी के अंदर क्या है, प्रेजेंट कर रहा है, यानी एक्स बी को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक्स को बी में बेटा क्या करा दिया? बिलोंग करा दिया। कन्फर्म है? अब इसके बाद ये क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक, अब जरा ध्यान दें, ये है एंड, ये और, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट करें क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू बी एक बार पहले सेट के साथ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक ब्रैकेट में अब बीच वाला साइन और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा? अब यहाँ एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी है, इसको बेटा क्या लिख सकते हैं? ए है बाद में, बी है पहले, जबकि जो भी दोनों रूल दिए गए उसमें ए है बिफोर और बी है आफ्टर। अच्छा, सी वाले के लिए बी है बिफोर सी आफ्टर, तो सी आफ्टर ही है, तो कोई इश्यू नहीं। तो पहले वाले में इश्यू है, तो उसका ऑर्डर क्या कर लें? चेंज कर लें, क्योंकि ए बिफोर है, बी आफ्टर है। तो यहाँ पे क्या? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू
बी और x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अब इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा हमें चाहिए सी है, बी नहीं चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। और x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी, ठीक है। कन्वर्ट उसे भी कर सकते थे लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि रूल हमें ए इंटरसेक्शन बी के लिए मालूम है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी का इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। यहाँ क्या किया, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी और x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी, ब्रैकेट में रीजन दे देंगे बाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको फिर से खोलें, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी और x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अब इन दोनों सेट में अगर देखा जाए एंड और x बिलोंग्स टू सी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और ये लिखा है आफ्टर, तो एंड x बिलोंग्स टू सी बेटा हमने ले लिया कॉमन, बचेगा क्या, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। अब बिलोंग में अगर और है तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, यूनियन, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x बिलोंग्स टू सी। क्लियर। अब आप लोग देखें बिलोंग में एंड का साइन हो तो आप लोग जानते हैं एंड वाला कोई भी चीज लीव की जा सकती है, तो बेटा हमें जरूरत है सी की, तो ए यूनियन बी लीव कर देगी। तो बेटा स्टार्ट किया बी से पहुंच गए सी पर, देयरफॉर बी सबसेट ऑफ सी। तो 1 2 तो पहले ही डाल चुके, तो इसे 1 2 ना डाल के क्या डालेंगे 3। फिर से ध्यान दें इस वाले स्टेप को, अब सेकंड स्टेप आएंगे, अब सी से बी पर आएंगे बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन जरा इस स्टेप को ध्यान दें। एक्स बिलोंग्स टू बी, आपको बेटा जरूरत काय की है, हमने स्टार्ट किया बेटा एक्स बिलोंग्स टू बी से, ठीक है। जरूरत हमें किसकी है, सी की, ठीक है। अगर हम सी को इंट्रोड्यूस करते, क्योंकि और लगा के कुछ भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या बनता, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ये बनता बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का कोई रूल नहीं, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और वाली चीज इंट्रोड्यूस हो सकती, लीव नहीं हो सकती, तो हम बी को फिर लीव नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने बी को इंट्रोड्यूस, बी के साथ हमने सी को इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब और लगा के सी इंट्रोड्यूस करना नहीं, और सी मिल भी जाए, एंड लगा के इंट्रोड्यूस हो नहीं सकता, तो फिर हमने क्या किया, यहां पर देखा कि जो गिवन है कहीं उसकी तो कुछ हेल्प नहीं है, तो गिवन में देखा ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, मतलब अगर ए को अगर इंट्रोड्यूस कर दें और से तो ए यूनियन बी बनेगा, और ए यूनियन बी इक्वल होता है ए यूनियन सी के, ये गिवन है, तो सी मिल जाएगा, बी नहीं रहेगा और सी मिल जाएगा। फिर बात आएगी ए की, वो बात की बात है, फिलहाल बी से हमारा टेंशन फ्री हुआ, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ए को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, तो ये बन गया यूनियन। अब इक्वेशन 1 से ए यूनियन बी इक्वल आ गया ए यूनियन सी के। अब फिर वही बात, प्रॉब्लम फिर वही, और वाली चीज लीव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसे खोल देंगे ए और सी, और में बेटा लीव कोई भी चीज नहीं हो सकती, और मैं आपको बताया इटसेल्फ, तो इटसेल्फ तो कोई चीज रिपीट नहीं है, या फिर और में किसे आप लोग लीव कर सकते हैं, इटसेल्फ को बताया, दूसरी चीज किसे बताया था, और में फाई को बताया, तो फाई तो है ही नहीं, तो फिर क्या किया, तो आप लोग जानते एंड में इंट्रोड्यूस, और में इंट्रोड्यूस छूटता, एंड में वो इंट्रोड्यूस हो सकता है जो आपको पहले से पता है, इटसेल्फ तो मतलब पहले से पता, ए यूनियन सी ये यहां पे पता, और उससे पहले हमें ये पता था एक्स बिलोंग्स टू बी, तो x बिलोंग्स टू बी इंट्रोड्यूस, अब वो बाद में भी कर सकते पहले भी कर सकते, तो जरा देखें यहां पर जो b जो है वो c से पहले आ रहा है, a के बाद में आ रहा है, ठीक है, तो c से पहले आ रहा है, तो हमने बिफोर में इसे क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड लगा के, बाद में भी लिख दें तो कोई इफेक्ट नहीं है, बस बाद में ऑर्डर को सुविधाजनक रहेगा, तो ये लिख दिया। अब x बिलोंग्स टू b को इंट्रोड्यूस कर दिया एंड के साथ, एंड के साथ साइन के साथ, फिर वो इंट्रोड्यूस हो सकता है जो पहले से आपको मालूम है, तो बी के बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन थी तो इंट्रोड्यूस कर दिया। ए यूनियन सी, अब आया बिलोंग, बिलोंग में यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है, और, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स, अब बेटा यहाँ है एंड, यहाँ है और, डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा,
एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू पहला, फिर एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, बीच में काय का साइन आ गया और का साइन आ गया। अब एंड का मतलब बिलोंग के साइन में इंटरसेक्शन होता है, तो बी के बाद सी है वो तो ठीक है, सी हमको बाद में ही चाहिए हर जगह वो तो ठीक है, लेकिन बी भी हमें सेकंड पोजीशन पे चाहिए, तो इन दोनों का ऑर्डर आपस में क्या कर लिया, चेंज किया। एंड में कोई भी पहले बोल दे कोई भी बाद में बोल दे बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ए लिख लिया बिफोर और बी लिख दिया आफ्टर। सेकंड स्टेप वैसे का वैसे, सेकंड टर्म वैसे का वैसे उतार लिया। अब ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो फिनिश करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी को बेटा क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, ए इंटरसेक्शन बी काय के इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। श्योर है, इस वाले में अभी कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पर हम लोग इसे फिनिश कर रहे हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं, ऐसे ही रखा एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, यहाँ पर बता दिया रीजन कि क्वेश्चन 2 से किया। अब फिर इंटरसेक्शन को खोला, बिलोंग के साइन में इंटरसेक्शन का मतलब एंड है, x belongs to a and x belongs to c और x belongs to b and x belongs to c, तो बेटा यहाँ पे एंड और x belongs to c दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो एंड x belongs to c कॉमन ले लिया और आफ्टर है तो आफ्टर लिया, बचा क्या x belongs to a बीच में और x belongs to b। अब जरा ध्यान दो, बिलोंग के साइन के साथ और हो तो इसका मतलब बेटा क्या है यूनियन, डज नॉट बिलोंग हो तो इंटरसेक्शन, तो बिलोंग है तो बेटा यूनियन, और एंड में कोई भी सेट आप लोग क्या कर सकते लीव कर सकते, तो हमें चाहिए सी है और सी मौजूद है, तो सी जो चाहिए रिक्वायरमेंट जिसकी उसे रखे, रिमेनिंग क्या कर दिया लीव कर दिया, तो स्टार्ट किया बी से पहुंच गए हम लोग सी पर। ठीक है, अब एक स्टेप आ गया, फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड, अब सेकंड को फर्स्ट का सबसेट दिखाएं। अब लेट बाई बिलोंग्स टू सी, क्लियर है, अब यहां बाई बिलोंग्स टू सी लेके चले, फिर वही बात, चाहिए क्या हमें बी, और बी अगर और से इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आ नहीं पाएगा, तो हमें फिर पता है सी के लिए क्या पता है ए यूनियन सी का इक्वल है ए यूनियन, तो अगर बाई बिलोंग्स टू ए इंट्रोड्यूस कर दें, और इंट्रोड्यूस तो बेटा और से कोई भी हो सकता है, एंड से इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते क्योंकि एंड से केवल इटसेल्फ की कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल सेट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए एंड से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब ये क्या बना बेटा बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, ठीक है, और मैं बिलोंग हो तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा यूनियन। अब ए यूनियन सी को इक्वेशन 1 से बी की जरूरत है ना तो कन्वर्ट कर दें ए यूनियन सी, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे बाई, बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे वहां पर हुआ था बाई इक्वेशन नंबर 1। अब बी आ गया लेकिन ए और में है, और में आप लोग इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं लीव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये किसी तरह एंड में चला जाए, ठीक है कोई बात नहीं, तो एंड वाला कंपोजिशन से वही आ सकता है जो आपको पहले से पता हो, तो हमें सी बेटा पहले से पता है, और इन रूलों में आपको पता है सी जो है वो बी के आफ्टर ही आना है, ठीक है, इसको क्या लिखा है बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड बाई बिलोंग्स टू, क्लियर है, एंड से वही चीज आ सकती है जो पहले से आपको मालूम है। अब इसे खोलें, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी एंड, अब अंदर है बेटा और आउटसाइड है एंड, तो ये डिफरेंट ऑपरेशन है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, एक बार आउटर वाला पहले वाले सेट के साथ, एक बार आउटर वाला दूसरे वाले सेट के साथ, तो क्या बाई बिलोंग्स टू ए एंड बाई बिलोंग्स टू सी, क्लियर, बीच वाला साइन, और बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू सी। अब जरा ध्यान दो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी हो सकता है, क्या बी इंटरसेक्शन सी के बारे में कोई रूल है नहीं है, तो इसे कंबाइन करने कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ भी हमने कंबाइन नहीं किया था क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी का कोई रूल ही नहीं था। हाँ यहाँ कंबाइन करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, हाँ ए इंटरसेक्शन सी के लिए कुछ गिवन है, तो बेटा इधर वाला पार्ट तो कंबाइन करेंगे, इधर वाले पार्ट की अभी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या करें कंबाइन करें, तो जरा देखिए क्या आप लोगों को फाइंड आउट होता है यहाँ पे, बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी और
बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू सी। क्लियर। अब हमें पता है ए इंटरसेक्शन सी का एक इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, तो बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड बाई बिलोंग्स टू बी एंड, इसमें सॉरी बेटा और का साइन लगा हुआ, एंड बाई बिलोंग्स टू सी। क्लियर। रीजन दे दें काई से, बाई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग बेटा क्या होता है, एंड। अब इसे चेंज हो गया, फिर से खोलो, बाई बिलोंग्स टू ए एंड बाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर। और अब जरा ध्यान दो, ए है बिफोर में और बी है आफ्टर में। यहाँ पे क्या है, बी भाई कॉमन एंड में ही है, तो एक जैसा होना चाहिए कॉमन लेने के लिए। अगर यहाँ बिफोर है तो वहां भी बिफोर हो, यहाँ आफ्टर है तो कॉमन तो आएगा बी, लेकिन आफ्टर है तो एंड में अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए सिर्फ ऐसा किया कि कॉमन लेने में हमें थोड़ी सी क्या रहे, सुविधा रहे। ठीक है, कंफर्ट रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर एंड और बाई बिलोंग्स टू बी, इन दोनों सेट ऑफ बेटा क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ पे एंड और बाई बिलोंग्स टू बी, ये बेटा हमने क्या ले लिया, कॉमन। ये तो इसमें से कॉमन आ गया आफ्टर वाला। अब बिफोर वाले में क्या बचा, बाई बिलोंग्स टू ए और ठीक बाई बिलोंग्स टू सी। ये तो चला गया ए और बाई बिलोंग्स टू सी। ये क्या बना बेटा, बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन सी एंड बाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। अब बेटा हमें जरूरत का है बी की, और एंड में ये है तो बी चाहिए। एंड में तो आप लोग जानते हैं कोई भी चीज लीव हो सकती है, तो यहाँ पर भी ए यूनियन सी को बेटा क्या कर दिया, लीव कर दिया। क्या बचा, बाई बिलोंग्स टू सी। तो बेटा स्टार्ट किया था हमने कहा से सी से, पहुंच गए कहा पे बी पर। देयरफॉर सी इज सबसेट ऑफ बी। इसे डाल दी हमने इक्वेशन नंबर 1 2 तो पड़ी हुई है 4। तो बी सबसेट ऑफ सी इक्वेशन नंबर 3 और सी सबसेट ऑफ बी इक्वेशन नंबर 4। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 बी इक्वल टू सी। इक्वेशन 3 और 4 से क्या हो जाएगा बेटा, बी और सी। तो बेटा फर्स्ट स्टेप एक बार सिखा दिया, सेकंड स्टेप फिर से स्टार्ट करें। सी से स्टार्ट किया। क्लियर है। और आप लोगों को जो गिवन कंडीशन थी यहाँ तो कंप्लीट हो चुका, एक बार गिवन कंडीशन फिर से लिख दे रहे। ए यूनियन बी इक्वल टू था ए यूनियन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी था, इक्वेशन नंबर सेकंड। सी से स्टार्ट किया, बी चाहिए, तो इंट्रोड्यूस में नया सेट चाहिए, तो नया सेट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं इंट्रोड्यूस केवल और से हो सकता है। क्लियर है। तो बी चाहिए। अगर कुछ लोग कहते तो बी को इंट्रोड्यूस करते, तो अगर हम बाई बिलोंग्स टू बी इंट्रोड्यूस करते तो यहां बनता बी यूनियन सी। ठीक है, और होता ऐसे खोलते तो यही आता, और में लीव नहीं हो सकता, तो हम लोग किसी भी तरीके सी लीव नहीं कर पाते। ठीक है। और बी यूनियन सी के लिए कोई कॉन्सेप्ट भी गिवन नहीं था, जो पहले से गिवन कंडीशन थी वो भी नहीं थी। लेकिन हमें बी चाहिए और बी इंट्रोड्यूस नहीं करना है, तो हमें यहाँ देख रहा है और से इंट्रोड्यूस करना है, मतलब यूनियन। तो ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी। तो अगर यहाँ सी के साथ ए आ जाता यूनियन में, ए आ जाए अगर यूनियन में, तो ए यूनियन सी को ए यूनियन बी लिख देंगे। तो बेटा हमने यूनियन का मतलब और से कोई भी सेट है, तो हमने ए इंट्रोड्यूस कर दिया। रूल में बिफोर लिखा हुआ है गिवन कंडीशन में, तो हमने बिफोर कर दिया, तो ए यूनियन सी। तो इक्वेशन 1 की हेल्प से ए यूनियन सी इक्वल हो गया ए यूनियन बी के। अब आ गया ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब और है, और से डायरेक्ट लीव नहीं होता, लीव एंड से ही होता है। तो एंड का जरूरत है, यहाँ पे एंड के साथ होना चाहिए। तो आप लोगों को पहले बताया, एंड से सिर्फ वो चीज इंट्रोड्यूस हो सकती है जो पहले से प्रेजेंट है। तो पहले से आपको पता था बाई बिलोंग्स टू सी, तो सी तो हट चुका है, तो हमने एंड लगा के बाई बिलोंग्स टू सी क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यूनियन को खोला, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी, और यहाँ एंड बाई बिलोंग्स टू। तो ब्रैकेट के इनसाइड है और आउटसाइड है एंड। आप लोग बताए जब डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक बार फर्स्ट के साथ आउटसाइड वाला, एक बार सेकंड के साथ आउटसाइड वाला। तो बाई बिलोंग्स टू ए एंड बाई बिलोंग्स टू सी, बीच वाला साइन और, बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू सी। अब बिलोंग में अगर एंड होता है तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये बनेगा बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन सी के लिए रूल भी है, क्योंकि हमें करना क्या है, कुल मिला के सी हटा देना है।
ठीक, ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब ये क्या बनता, बी इंटरसेक्शन सी। और बेटा बी इंटरसेक्शन सी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो उसको कंबाइन करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में हमें फिर खोलना ही पड़ेगा। तो हमने उसे वैसे क्या वैसे ही लिखा रहने दिया। अब आ गया ए इंटरसेक्शन सी, एंड था ए और सी, बिलोंग के साइन में एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी। इसके लिए रूल क्या था, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी, आपको गिवन कंडीशन थी। तो हमने ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। और करके क्या लिखा, बाई बिलोंग्स टू बी एंड वो वैसे का वैसे ही किसका यूज किया, इक्वेशन नंबर 2 का, ब्रैकेट में रीजन लिख दिया बाई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हमें लीव क्या करना है बेटा, सी से स्टार्ट किया बी तक पहुंचना है, तो बी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सेपरेट भी चाहिए। तो इसे खोला बाई बिलोंग्स टू ए एंड बाई बिलोंग्स टू बी, और जो था बाई बिलोंग, अब हमें पता है यहाँ बी बाद में आ रहा है, तो इसमें एंड में अगर कोई भी चीज पहले लिख ले कोई भी चीज बाद में लिख ले तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने वाई बिलोंग्स टू सी लिख लिया पहले, एंड बाई बिलोंग्स टू वी लिख लिया बाद में। क्लियर है। तो यहाँ पे एंड और बाई बिलोंग्स टू बी दोनों में से बेटा क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ गया, एंड भी आ रहा है बाई बिलोंग्स टू बी भी आ रहा है कॉमन, तो पहले बचा बाई बिलोंग्स टू ए, बीच में साइन और का, बाई बिलोंग्स टू सी, बिलोंग ये आ गया, एंड ये बाई बिलोंग्स टू बी जो कॉमन लिया था। अब और के साथ कभी भी बिलोंग हो तो बिलोंग में और का मतलब यूनियन, तो ए यूनियन सी। अब यहां पर एंड लगा हुआ, और आप लोग जानते हैं एंड वाली कोई भी चीज लीव कर सकते हैं। बी सेपरेट चाहिए था बेटा, बी सेपरेट मिल गया एंड के साथ, तो रिमेनिंग थिंग हमने क्या कर दी, लीव कर दी। एंड वाला कोई भी सेट लीव हो सकता है, बचा क्या बी। स्टार्ट किया था बेटा सी से, पहुंच गए बी पर, तो जिससे स्टार्ट किया सी इज द सबसेट ऑफ बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बी इक्वल टू सी, इक्वेशन 3 और 4 से बी और सी आपस में क्या है, इक्वल है। ये बीच में आपको सिर्फ एक समझाने के लिए हमने लिखा था कि क्या चीज यूज नहीं की। कन्फर्म है, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब आप लोग। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। सो दैट द फॉलोइंग 4 आर इक्विवेलेंट। 4 कंडीशन दी गई, हमें ये शो करना है ये चारों कंडीशन है बेटा क्या है, इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट कंडीशन दी गई है ए सबसेट बी, सेकंड कंडीशन दी गई है ए माइनस बी इक्वल टू 5, थर्ड कंडीशन दी गई है ए यूनियन बी इक्वल टू बी, फोर्थ कंडीशन दी गई है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। अगर ये इक्विवेलेंट है तो इनको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम ये शो करेंगे, फर्स्ट से सेकंड भी मिल सकती है, फर्स्ट से थर्ड भी मिल सकती है, फर्स्ट से फोर्थ भी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रूफ में आएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट टू सेकंड, कि फर्स्ट से सेकंड कैसे फाइंड आउट होगा। क्लियर है। मतलब ये गिवन है और ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करें। तो फर्स्ट से सेकंड शो करने का मतलब इसे गिवन की तरह ट्रीट करें और इसे शो करें। तो गिवन दैट ए सबसेट ऑफ बी, इसमें हम लोग क्या गिवन लेके चलेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है। और टू शो या टू प्रूव, गिवन हो गया, ये टू प्रूफ में आ गया ए माइनस बी इक्वल टू। ठीक है। अब इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले को दूसरे का सबसेट, दूसरे को पहले का सबसेट। आ जाओ प्रूफ पे। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, जैसे इंप्लाई x अगर a माइनस बी को बिलोंग करे तो माइनस का क्या मतलब होता है, प्लस वाले में बिलोंग करता है, माइनस वाले में बिलोंग नहीं करता। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। लेकिन बेटा यहाँ गिवन क्या था, a सबसेट है b, यानी a के सारे एलिमेंट b से ही फाइंड आउट हुए। तो अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा तो a में बिलोंग ही नहीं करेगा। सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी गिवन में से कुछ एलिमेंट लेके जो नया सेट बनता है वो बेटा क्या होता है, सबसेट होता है। तो x बिलोंग्स टू a कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू, ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, सिंस a इज सबसेट ऑफ b। क्लियर है। अब a में है, a में नहीं, तो ये तो बेटा क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a माइनस ए।
ए में से ए पूरा ही सेट अगर आप लोग एलिमिनेट कर देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। तो स्टार्ट किया था a माइनस बी से, देयरफॉर a माइनस बी इज सबसेट ऑफ 5। क्लियर? इसे डाल दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या फाइव, तो आप लोगों को पहले ही बताया फाइव को कभी किसी का सबसेट शो नहीं करते, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट फाइव तो एवरी सेट का सबसेट होता है, तो फाइव ए माइनस बी का भी सबसेट होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो ये हमने प्रूव किया कि फर्स्ट से सेकंड फाइंड आउट हो सकता है, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट। अब हम लोग दिखाएंगे से फर्स्ट से थर्ड भी फाइंड आउट हो सकता है। फर्स्ट से क्या फाइंड आउट हो सकता है, थर्ड भी फाइंड आउट हो सकता है। तो गिवन में तो वही रहेगा, ए सबसेट बी टू प्रूव आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, ठीक है, प्रूव। तो फर्स्ट को सेकंड का सबसेट देना है, सेकंड को फर्स्ट का सबसेट देना है। लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन इक्वल, ऐसे ही सो होता है, फर्स्ट को सेकंड का सबसेट दिखाएं, सेकंड को फर्स्ट का सबसेट दिखाएं। तो इसका क्या मीनिंग है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू बी। तो बेटा आपको रूल बताया था, और लगा के इंट्रोड्यूस हो सकता, लीव नहीं हो सकता। और लगा के केवल इटसेल्फ को लीव कर सकते हैं और फाई को लीव कर सकते हैं। ना तो यहाँ कोई चीज रिपीट हो रही इटसेल्फ ही है, ना यहाँ फाई है। तो बेटा या तो यहाँ कहीं फाई आ जाए या इटसेल्फ आ जाए, तो हम लोग लीव कर दें। तो यहाँ पर गिवन क्या था, ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में ही प्रेजेंट है। तो अगर एक्स एक में एलिमेंट है तो एक्स अपने आप प्राइमरी होगा बी में। रीजन क्या यूज किया हमने, कॉन्सेप्ट ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एक्स अगर ए का एलिमेंट है और ए भी क्या है, बी का सबसेट है, तो जो जो ए के एलिमेंट है वो सब बी में है। तो अगर एक्स ए में था तो वो एक्स श्योर काय में होगा, बी में। अब क्या होगा, ये रिपीट हो गया। और आप लोग जानते और में इटसेल्फ को यानी रिपीट को लीव किया, एंड में तो हर चीज लीव हो जाती, और में केवल रिपीट को या फाई को। तो रिपीट हो गया तो लीव हो गया। तो चले थे ए यूनियन बी से पहुंच गए बी पर। देयरफॉर ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी। इसे क्या डाल दिया, 1 2 डाल चुके बेटा, तो इसे हम लोग क्या डालना है, इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दे रहे, कन्फर्म है। अब अब बी को, तो सेकंड पार्ट से लेट बाई, अब तो बाई बिलोंग्स टू बी। अब चाहिए क्या है बेटा, हमें ए यूनियन बी की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो जब आपको ए यूनियन बी की जरूरत है तो ए यूनियन बी पर आए, तो यूनियन का मतलब और लगा के इंट्रोड्यूस करना है। वो आप लोग रूल जानते, और लगा के कुछ भी क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। और में लीव की प्रॉब्लम थी, इंट्रोड्यूस की प्रॉब्लम नहीं है। अब ए चाहिए बिफोर, तो बिफोर इंट्रोड्यूस कर दे रहे, बाई बिलोंग्स टू ए, और तो ये क्या बन गया, वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो बेटा बी से स्टार्ट किया ए यूनियन बी पर, इसे डाल दी इक्वेशन नंबर 4। तो ए यूनियन बी, बी का सबसेट, बी ए यूनियन बी का। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ए यूनियन बी बेटा का के इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी बेटा का के इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। ठीक है, एक चीज ये दूसरे आपने प्रूफ कर दिया, क्या, फर्स्ट से थर्ड। एक चीज और प्रूफ रहने को रहेगी, फर्स्ट से फोर्थ। तो यानी सभी एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, फाइंड आउट हो सकते हैं। आप लास्ट थिंग 1 2 4, क्लियर है, क्या प्रूफ करेंगे, 1 2 4 गिवन वही है, क्या, ए सबसेट ऑफ बी। टू प्रूव में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। अब आ जाए बेटा प्रूफ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी को के इक्वल प्रूफ करना है, बी के, तो इससे स्टार्ट करें यहाँ पे भाई, फर्स्ट को सेकंड का सबसेट, सेकंड को, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्या मीनिंग होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी।
ठीक, और एंड में तो कुछ भी लीव हो सकता है, जरूरत हमें बी की है, तो ए को क्या करते हैं, लीव कर दे, क्योंकि एंड में लीव की आपके पास पूरी आजादी है। एंड में कुछ भी लीव कर सकते, और से कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते, लीव नहीं कर सकते। एंड में कुछ भी लीव कर सकते और इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट सेट, तो सेकंड का सबसेट बहुत आसानी से सो गया। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दें क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। तो 4 तो डल चुकी इक्वेशन, इसे डालना है 5। अब सेकंड को फर्स्ट का सबसेट। अब लेट, और पहुंचना आपको ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब एंड, तो अभी हमने बताया था एंड में लीप तो हो सकता है, इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इंट्रोड्यूस क्या हो सकता है एंड में, इटसेल्फ और फाई, सॉरी इटसेल्फ और यूनिवर्सल सेट। इंट्रोड्यूस एंड में बेटा रूल लिखा है कि एंड में, अगर एंड में इंट्रोड्यूस करना है तो केवल इटसेल्फ को इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर आप लोग किसे इंट्रोड्यूस करेंगे, यू को। एंड में ये दो चीजें क्या हो सकती है, इंट्रोड्यूस। तो यू की तो जरूरत है ही नहीं, तो इटसेल्फ को ही क्या कर दे रहे, इंट्रोड्यूस बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ गिवन की बात करें, ए सबसेट ऑफ बी, ए का आएगा सबसेट है बी का। तो अगर बाई बी का एलिमेंट हो, ए बी में से ही सिलेक्ट किया गया, तो बाई श्योर ए का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी से ही सिलेक्ट किए गए। तो अगर बाई बी में है तो ए में अपने आप ही है। तो यहाँ पे जो बाई बिलोंग्स टू बी है, तो ये अपने आप ही बेटा काय में भी बिलोंग करेगा, ए में भी बिलोंग करेगा। रीजन भी देना पड़ेगा, सिंस ए सबसेट ऑफ बी। अब ये क्या बन गया, बाई बिलोंग, तो एंड में बिलोंग का साइन, तो बेटा क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो बी से स्टार्ट किया, therefore बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे डाल दिया बेटा क्या, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो बेटा फर्स्ट से सेकंड भी मिला, फर्स्ट से थर्ड भी मिला, फर्स्ट से फोर्थ भी मिला, और इनके कन्वर्स भी होते हैं। अगर इसी में डबल एम्प्लाई लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स। तो वो लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही दिखाते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम एवर इट इज क्लियर दैट, तो एवर से ये क्लियर है, ऑल गिवन 4 स्टेटमेंट्स आर, ठीक है, क्या बोला था, ये जो 4 स्टेटमेंट या 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये कंडीशन बेटा आपस में कैसी है, इक्विवेलेंट है। ये चीज़ हमें शो करनी थी, आप लोग नोट कर लें। 1% भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें आप लोग। ठीक है, अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा गिवन क्या है, जरा देखें। गिवन दैट ए सबसेट बी, ये आपको गिवन है, ए सबसेट है का बी का। ठीक है, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, सी माइनस बी सबसेट सी, केवल सबसेट शो करना है। आ जाओ प्रूफ पे। तो बेटा सबसेट कैसे शो होता है, जिस चीज को सबसेट दिखाना है उससे स्टार्ट करें, जिसका सबसेट दिखाना है वहां पर पहुंच जाए। तो बिल्कुल लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। माइनस का क्या मतलब बताया था, जिस प्लस का है उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो माइनस का है उसके अंदर प्रेजेंट। तो एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब चाहिए हमें सी माइनस ए। अब एक बात सुनो, गिवन क्या है, ए सबसेट ऑफ बी। तो ए के सारे एलिमेंट बी में से ही सेलेक्ट किए गए, और अगर कोई एलिमेंट एक्स बी में प्रेजेंट नहीं है तो ए में भी बेटा प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए में जो लिया गया वो बी का ही पार्ट है, वो बी से ही सिलेक्ट किया गया। तो अगर एक्स बी में नहीं है तो ये श्योर है एक्स ए में भी नहीं है। तो एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो रीजन क्या देंगे, सिंस ए सबसेट ऑफ। अब बेटा सी में है ए में नहीं, तो आप लोग जानते एक में हो एक में नहीं, तो जिसमें प्रेजेंट है उसमें से, जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसे क्या कर दिया जाएगा,
माइनस, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, सी माइनस बी, पहुंच गए कहाँ पे, सी माइनस ए। तो सी माइनस बी सबसेट है बेटा का, सी माइनस ए का। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है, फिर से देख लें, ये गिवन था, ये प्रूफ करना था। तो जिसको सबसेट शो करना है वहां से स्टार्ट किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, माइनस का मतलब प्लस वाले में होता है, माइनस वाले प्रेजेंट नहीं होता। तो एक्स बिलोंग्स टू सी कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी बोला गया, यानी एक्स बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ए का क्या सबसेट है, बी का। तो जो चीज बी में नहीं है वो ए में कहां से होगी, क्योंकि ए भी बी का ही पार्ट है, बी में से ही सेलेक्ट किया गया। तो अगर एक्स बी का एलिमेंट नहीं है तो एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, रीजन ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर अब क्या हो गया, सी में है ए में नहीं। तो आप लोग जानते हैं जिसमें प्रेजेंट है उसमें से, जिस सेट में प्रेजेंट नहीं उस सेट को क्या करेंगे, माइनस तो कर देंगे। तो क्या लिख दिया, सी माइनस ए। अब स्टार्ट कहां से किया था, सी माइनस बी से, पहुंच गए कहां पर, सी माइनस ए से। तो आप लोग जानते हैं जहां से स्टार्ट किया सी माइनस बी सबसेट होगा जहां पर पहुंच गए सी माइनस ए। तो सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6 पर। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज, आज के लिए सफिशियंट है, ठीक है। बाकी कल कराते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना पर